नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अप्रैल बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भौगोलिक दृष्टि से विशिष्ट पहचान के कारण राजस्थान में रेलवे के विकास की सर्वाधिक जरूरत बताया। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में तेज गति से औद्योगिक विकास हुआ है और इस कारण यहाँ रेल सुविधाएं बढ़े तो प्रदेश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देश में अग्रणी बनेगा। गहलोत बुधवार को जयपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत रेल के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में रेलवे का अहम योगदान है। आजादी के बाद रेलवे में आए बदलाव हमारे महान नेताओं की सोच, रेलवे के निष्ठावान कर्मचारियों और अधिकारियों की मेहनत का परिणाम है। रेलवे ने यात्री और माल परिवहन के साथ देश में प्राकृतिक आपदा और युद्ध के समय भी अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 समेत विधानसभा द्वारा पारित 4 विधेयकों को बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी। राजभवन की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार राज्यपाल ने राज्य विधानसभा द्वारा 21 मार्च को पारित राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अनशन के एक दिन बाद बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खड़गे के साथ इस मुलाकात के दौरान रंधावा ने पायलट के अनशन के संदर्भ में चर्चा की है। वो करीब आधे घंटे तक खड़गे के आवास पर रहे। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पायलट बुधवार को सुबह दिल्ली पहुंचे। पायलट के करीबी सूत्रों ने बताया कि फिलहाल पार्टी नेतृत्व के साथ मुलाकात का कोई कार्यक्रम तय नहीं है। राजस्थान के अजमेर जिले में 24 अप्रैल से 30 जून तक चलने वाले महंगाई राहत कैंप के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर अंशुदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप राज्य के बजट 2023-24 के तहत सरकार की विभिन्न योजनाओं, जन कल्याणकारी एवं फ्लैगशिप योजनाओं का सीधा लाभ देने के उद्देश्य से अजमेर जिले में भी शिविरों का आयोजन होगा, जिनमें 30 विभागों की भागीदारी रहेगी। राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन मिलने पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी है। रेल मंत्री वैष्णव बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के वर्चुअल समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र 50 वर्षों को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। साथ ही राजस्थान के कुल 82 रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट करके उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष के चुनाव रविवार को संपन्न हो गए। चुनाव में सरदार शहर के उपप्रधान और दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के पुत्र केसरी चंद्र शर्मा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया। चुनाव अधिकारी पूर्व न्यायाधीश ओंकार त्यागी और ललित मिश्रा ने महासभा अध्यक्ष पद के लिए कोई दूसरा नामांकन नहीं आने पर केसरी चंद्र शर्मा को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित कर पद की शपथ दिलाई। कोटा के कई इलाकों में हर साल गर्मियों में पानी की किल्लत बढ़ जाती है। डीसीएम, प्रेमनगर, कंसुआ समेत ऐसे कई इलाके हैं जहां गर्मी शुरू होने के साथ ही पानी की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। इसके चलते लोग परेशान होते नजर आते हैं। अभी गर्मी शुरू ही हुई है और इलाके में पानी को लेकर परेशानी शुरू हो गई है। इसके विरोध में बुधवार को पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में डीसीएम प्रेमनगर के लोगों ने जलदाय विभाग के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। दौसा में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले मंत्रालय कर्मचारी पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि महासंघ के प्रदेश नेतृत्व द्वारा मुख्य सचिव को 11 सूत्री मांगों पर मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन करने एवं लिखित समझौता होने के बाद भी पालना नहीं किया जा रहा है। इससे मंत्रालय कर्मचारियों में रोष होने के कारण बुधवार को दौसा जिले के सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ पैदल मार्च, मशाल जुलूस का आयोजन किया। इस मौके पर केंद्र सरकार का विरोध जताया गया। झालावाड़ के डग में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ पैदल मार्च, मशाल जुलूस का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने, लगातार संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र को कमजोर करने, देश में निजीकरण कर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार घोटाले बढ़ाने के मुद्दों पर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज दक्षिण पश्चिमी राजस्थान व आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से आज भी बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में बादल छाए रहने और छुट-पुट स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। शेष अधिकांश भागों में आगामी 2-3 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। आगामी दिनों में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। 16 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बीकानेर, जोधपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधन होने के कारण 13 अप्रैल को आयोजित होने वाली परीक्षा 9वीं की अंग्रेजी और कक्षा 11वीं की अंग्रेजी अनिवार्य विषय की परीक्षा अब 15 अप्रैल को द्वितीय पारी में आयोजित की जाएगी। इतना ही नहीं, 11वीं कक्षा की 15 अप्रैल को आयोजित होने वाली परीक्षा अब 21 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा 11 अप्रैल 2023 को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर अवकाश घोषित होने के बाद राजस्थान बोर्ड व प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने भी अपने परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव कर दिया है। राजस्थान में 2 करोड़ के रिश्वत मामले में निलंबित एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एनडीपीएस कोर्ट के जज ने सोमवार को दिव्या मित्तल को जमानत दे दी थी। मंगलवार को उनकी जमानत होनी थी, लेकिन राजकीय अवकाश घोषित होने के कारण कोर्ट बंद होने के कारण जेल से रिहा करने के दस्तावेज तैयार नहीं हुए। आज बुधवार को कोर्ट खुलने पर जमानती दस्तावेज तैयार होने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान मंगलवार को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अन्य प्रमुख मुद्दों के साथ साथ डेट वल्नरेबिलिटी पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने सऊदी अरब के अपने समकक्ष मोहम्मद अल-जदान के साथ बैठक की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर का भी दौरा किया। श्रीगंगानगर में पंजाब नेशनल बैंक का 129वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम गुप्ता ने बताया कि स्थापना दिवस पर सुबह सुखाड़े सर्किल से लेकर मीरा चौक स्थित बैंक के सर्किल ऑफिस तक पदयात्रा निकाली गई। इसके बाद 188 जी ब्लॉक सुखाड़े सर्किल के पास ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में दोपहर 2 बजे तक बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों ने 55 यूनिट रक्तदान किया। गुप्ता ने बताया कि शाम को करीब 4 बजे मीरा चौक स्थित बैंक के सर्किल ऑफिस में ग्राहक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय स्थित दी कोऑपरेटिव सप्लाई एंड कमीशन शॉप श्रीगंगानगर के चुनाव को लेकर आज धान मंडी में सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हुआ। मतदान शाम 4 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 13 अप्रैल को कराया जाएगा। चुनाव में कांग्रेस नेता शिवदयाल गुप्ता और विजय जिंदल गुट का पूर्व मंत्री गुरजन सिंह बराड़ खेमे से कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति व व्यक्तिगत सदस्य वर्ग में 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।